जय हिंद। Respected seniors, colleagues and subordinate friends, मैं वेटरन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरदेव सिंह अभी एडवोकेट हूँ और आज मैं आपको जो ECHS पॉलीक्लिनिक्स में लफाफा सिस्टम की प्रथा चलती है उसकी बेसिक बुनियाद कहाँ है उसके बारे में अवगत करवाऊँगा। मेरा डिपेंडेंट स्टेशन हेडक्वार्टर तथा डिपेंडेंट ECHS पॉलीक्लिनिक ब्यास है जिसका एडम कंट्रोल GOC 91 सब एरिया के अंडर आता है। आपको जानकारी होगी कि अगर आपको किसी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट ओपिनियन या ट्रीटमेंट लेना होगा तो आपको डिपेंडेंट पॉलीक्लिनिक से रेफरल फॉर्म लेना होता है जिसकी पहले मियाद 30 डेज़ की होती थी, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 90 डेज़ कर दिया है। आपको ये भी जानकारी होगी कि ये फॉर्म डॉक्टर जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट या डेंटल ऑफिसर होता है वो इनिशिएट करता है और इसको फाइनल अप्रूविंग OIC पॉलीक्लिनिक देता है। अभी जो हाल में मिति 9/12/2025 को स्टेशन हेडक्वार्टर ब्यास ने OIC की पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें मैं भी पार्टिसिपेंट था, लेकिन इनके मन में कुछ फियर्स लेकर और जो जिनको इन्होंने लगाना था उसका प्रेजेंट OIC कलन बागरिया के साथ कुछ पुराना नाता, ये सब कुछ मिलाकर इन्होंने मेरे को ना लगाकर उनको लगाया है। लेकिन यहाँ मेरा बताने का मतलब ये है कि जब वो रिटन टेस्ट में ये सवाल था तो जो डिपेंडेंट ECHS सेल है उसको पता है कि फाइनल अथॉरिटी किसके पास है। अभी हाल ही में पिछले साल सितंबर में मैंने एक रेफरल फॉर्म देखा था जिसको ECHS बेनिफिशरी ने वैसेक्टोमी ऑपरेशन जो एक माइनर सर्जरी होती है मेल्स में उसके बारे में जारी करवाया था। अभी ये जो फॉर्म है ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है, इसमें कोई मैनुअल एंडोर्समेंट नहीं होती, लेकिन उस फॉर्म में मैंने देखा कि कंसर्न्ड MO ने उसमें फीवर फॉर 10 डेज़ लिखा हुआ था और नीचे साइन किया हुआ था। अभी जब मैनुअल एंडोर्समेंट हुई है तो इसको काउंटर साइन जब वो फाइनल अथॉरिटी OIC के पास है तो OIC को भी करनी चाहिए, लेकिन OIC ने ऐसा नहीं किया। अभी आप जानोगे कि इस एंडोर्समेंट से क्या फ़र्क पड़ता है। इससे आपको मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार को ज़रूर पड़ता है, डॉक्टर को ज़रूर फ़ायदा होता है। अभी जब ये फीवर एंडोर्समेंट करी हुई है तो ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल को ये राइट दे देती है कि वो उस पेशेंट की केस शीट में फेक बुकिंग जो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शंस की कर सकते हैं। अभी इस इंजेक्शन की कीमत लगभग 3000 रुपये है। अभी आप सोचो कि कैसे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फेक बिल और बढ़ा चढ़ा कर बिल पेश किए जाते हैं। जब मैंने इसके बारे में पहले वाले OIC साहब से पूछा कि क्या आपको उस एंडोर्समेंट के बारे में जानकारी है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अभी ऐसी एक और सिचुएशन के बारे में बताऊंगा कि जो ECHS पॉलीक्लिनिक में डेंटल डॉक्टर होती है उसको सिर्फ OPD का रेफरल जारी करने की ही अथॉरिटी है, वो IPD नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ जो डॉक्टर है उसने यहाँ भी, और इससे पहले स्टेशन बटाला में थी, उससे पहले तरनतारन में थी, खूब IPD जारी किए हैं। और उन IPDs के ऊपर उनकी नेक्सस के जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उन्होंने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को 8 से 10 दिन तक एडमिट रखा है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट 1.5 लाख रुपए की बिल जारी किए। अभी आप बताओ ऐसी सिचुएशंस में एक एम्पैनल्ड हॉस्पिटल को डॉक्टर्स को लिफाफे भेजने में क्या दिक्कत है, बट क्या ये होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि अगर OIC दिल का साफ़ है, ईमानदार है,
तो ईसीएचएस में एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं हो सकती। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो तो करप्ट बंदे को साथ लेके चलता है, जो मुंह बंद रखे और चुपचाप करप्शन का साथ दे। अभी आप सोचो कि जो गवर्नमेंट ने इतनी बढ़िया फैसिलिटी दी हुई है, इसको चंद लोगों के, जिनको के वाजिब वेतन मिल रहा है, उनके हाथों में कैसे मिसयूज़ होने से रोका जा सकता है। मेरा मानना है रोका जा सकता है। सो प्लीज़ मैं आपको जानकारी देता हूँ, तो इसलिए आप इसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करवाने में मेरा साथ दें। धन्यवाद।